नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन में। इस वीडियो में एसएससी सीपीओ 2022 के प्रीवियस क्वेश्चन के जीके जिसके क्वेश्चन करने वाले हैं जो टोटल 9 शिफ्ट में एग्जाम होता है। इसका जो पेपर जीके जिसका होता है वो 50 क्वेश्चन होता है, यानी कि टोटल जो है 450 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो आपके आने वाले 2023 के एग्जाम के लिए जो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने, क्योंकि सेम इसी प्रकार का पैटर्न है, पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो आपके एग्जाम में भी सेम इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो जिनका भी एग्जाम है आप लोग जरूर देखिएगा, साथ में एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, आपको कोई भी एग्जाम है एसएससी के द्वारा या टीसीएस का पैटर्न का, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होना है। ये सभी प्रीवियस पेपर एक दूसरे के एग्जाम में आते जाते रहते हैं, इसलिए आप लोग भी जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? भीमा गंगा की सहायक नहीं, जबकि घाघरा, रामगंगा, यमुना ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेत क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। ये बिल्कुल सही है। देखिए, जितना प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आपको न्यू लग रहे होंगे, इसलिए आपको दिमाग में उतना नहीं जाने वाला है। आप लोग जितना बार रिवीजन कीजिएगा उतने बार आपको दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नए क्वेश्चन से आपको लोग को फर्स्ट बार में तो बिल्कुल नहीं ज्ञात होने वाला है। इसलिए थोड़ा रिवीजन भी कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने पीडीएफ भी दिया हुआ है, लगभग कम से कम 3 साल के 4 साल के पीडीएफ मैंने एक बार कंपाइल किया गया है। लगभग उसमें 1000 पेज होगा, जिसमें पूरे प्रीवियस एग्जाम के जी के क्वेश्चन दिए, और बाकी जो न्यू जो 2022 में एग्जाम हुआ है और 2023 में हुआ है उसका मैंने अलग से मैं कंपाइल करके आप लोगों को दे दूंगा टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और जिन लोगों को लगता है वो आप वीडियो से भी कर सकते हैं रिवीजन, तो आप जितना बार वीडियो देख लीजिए उतना आपको फायदा ही करेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कागज की सीट या कंप्यूटर स्क्रीन जैसी द्वियामी सतह का उपयोग करके अणुओं की त्रियामी संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? डैश वेज सूत्र का प्रयोग किया जाता है। डैश दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों के एक सामान्य पर्यवेक्षक थी, दीवाने विजारत था। जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त किया गया था? 2019 में समाप्त कर दिया गया था। थैलोफाइटा में कौन से पौधे शामिल हैं? उल्वा, चारा और कैलोडोफोरा जो है थैलोफाइटा में शामिल होता है। डैश के प्रतिपादक और मुख्य पुराणत्ववादी पुथुमन्ना गोविंद नंबूदरी को 7 दिसंबर 2021 को केरल लोकगीत अकादमी द्वारा केरल राज्य पुरस्कार से दिया गया था। थिदेम्बु नृत्यम को प्रतिपादक है और मुख्य थिदेम्बु नृत्यम के प्रतिपादक को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल के 6 से 10 महीनों के लिए तेज पवन के साथ लंबी ठंडी सर्दियां होती है और औसत तापमान हिमांक से नीचे होता है? टुंड्रा क्षेत्र में होता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? फ्रांस के संविधान से लिया गया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? अनुच्छेद 85 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? फर्स्ट में देखिए, जब शरीर के केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाला कोई तल जीव को 2 समान हिस्सों में विभाजित करता है तो इसे रेडियल समरूपता कहा जाता है। दूसरा देखिए, यदि शरीर के एक ही तल में समान बाएं और दाएं हिस्सों में विभाजित किया जाता है तो इसे द्विपक्षीय समरूपता कहा जाता है, यानी कि दोनों कथन सही है। CMI के आंकड़ों के अनुसार भारत में मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार बेरोजगारी का प्रतिशत कितना है? 7.60% है। तुजुके जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में लिखा गया था। फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? लॉर्ड डफरिन था। निम्नलिखित में से किस आंतराणविक बल को लंदन बल कहा जाता है? प्रकीर्णन बल को लंदन बल कहा जाता है। डैश दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारी और डैश रईसों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था। इकता जो है दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था। निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? इब्न बतूता आया था। यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारों दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए 21 से 27 डिग्री के बीच तापमान और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन कर रहा है? मक्का का वर्णन किया जा रहा है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा देश में किया गया था। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। आवेग को किस प्रकार की परिभाषित किया जा सकता है? किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाले बल को आवेग कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट? इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है करेक्ट दिया गया है? ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट बराबर होता है ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट माइनस नेट इंटरनेशनल लायबिलिटीज। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ब्लू लाइन जो है बैडमिंटन से संबंधित बिल्कुल गलत है। ड्यूस टेनिस से संबंधित, फ्री थ्रो वॉलीबॉल से और डक क्रिकेट से संबंधित है। मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को भारत में शास्त्रीय नृत्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? लावणी को सूचीबद्ध नहीं किया गया, जबकि मोहिनी अट्टम, ओडिसी और कुचिपुड़ी को
इसमें शामिल किया गया है। लवनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। मोहिनीअट्टम केरल का। ओडिसी का ओडिशा है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से किस संविधान में शामिल किया गया था? मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया गया था। मालिक कफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति थे जिन्हें अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व 2022 में उप विजेता रहा था? इंग्लैंड उप विजेता रहा था। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। किसी व्यक्ति की नज़रबंदी से 10 अधिक नहीं हो सकता है जब तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नज़रबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है। 3 माह से अधिक नहीं हो सकता है। डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 2015 में किया गया था। 3000 स्टीजी ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक के लेखिका कौन है? सुधा मूर्ति द्वारा 3000 स्टीरेज और ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ्स लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा है? अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध संगीतकार टी.आर. महालिंगम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध है? बांसुरी वादन के लिए टी.आर. महालिंगम प्रसिद्ध हैं। डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितना होता है? 9 से 13 किलोमीटर का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील उस राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित है? भीमताल झील उत्तराखंड में बिल्कुल है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, यहाँ गलत दिया गया है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में है। कानून के शासन का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाया गया था? यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के संविधान से यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य की सूची उपधारा सी के किसी भारतीय नागरिक के लिए भारत की संप्रभुता, एकता और डैश को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है। अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए निर्धारित करता है। कौन से जलीय सूक्ष्मजीव पादप प्लवक खाते हैं और फिर मछली, क्रस्टेशियाई और अन्य बड़ी प्रजातियों के लिए भोजन बन जाते हैं? प्राणी प्लवक बन जाते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं? 1331 प्रजातियां हैं। 2011-12 में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना था? 25.7% था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? कृषि क्षेत्र पर प्रमुख फोकस था। और द्वितीय में औद्योगिक क्षेत्र पर विकास दिया गया था। कॉलम में 1 में दी गई गैसों को कॉलम 2 में दी गई उनकी गंधों का सही सुमेलित कीजिए। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? CO2 जो है एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। H2S क्या है? H2S हो जाएगा रंगहीन गैस जिसमें सड़े हुए अंडे जैसी गंध आता है। और SO2 क्या हो जाएगा? SO2 तीसरा हो जाएगा यानी कि रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाली गैस हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व वर्ष डैश में आयोजित किया गया था? 1973 में आयोजित किया गया था। भगोरिया संस्कृति पर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंध है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। उद्योग और उसके स्थान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? फर्स्ट में देखिए, लौह इस्पात संयंत्र भिलाई में बिल्कुल है। कॉटन टेक्सटाइल लखनऊ में, यानी कि दोनों कथन सही दिया गया है। इलियाना सीटारेस्टी विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना जिन्हें डैश में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ओडिसी की नृत्यांगना है। साध सुख मिनसिम संस्कृति उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मेघालय से संबंधित है। साध सुख मिनसिम जो है मेघालय से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंध है? अल्लाह रखा खां जो है तबला वादक के लिए प्रसिद्ध है। आवर्त सारणी के किस परमाणु क्रमांक तत्व का नाम डायनामाइट का आविष्कारक और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया? 102 का जो आवर्त सारणी का क्रमांक होता है उसे रखा गया है। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई मीटर में लगभग कितना है? 73 मीटर है कुतुब मीनार की ऊंचाई। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा गधहीन, स्वाधीन और गैर विषाक्त है? और यह 93.05% मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोपेन और इथेन के अंश से बना है। CNG बना है, जिसे कंप्रेस नेचुरल गैस कहा जाता है। पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, ऊर्ध्व और गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी कहा जाता है। थाई पुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अन्नपूर्णा देवी जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध है? सूरबहार के लिए अन्नपूर्णा देवी प्रसिद्ध है। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था।
एक तत्व की श्रेणी की वजह वे अवयव क्या कहलाते हैं जिनमें सभी प्रोटॉन की संख्या समान होता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है? समस्थानिक कहलाता है। वे एक तत्व जिन्हें क्या कहलाता है जिनमें सभी प्रोटॉन की संख्या समान होता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होता है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले गुजरात के 2 लोकप्रिय लोक नृत्य कौन से हैं? गरबा और डांडिया है और गुजरात राज्य में ये महत्वपूर्ण है। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाए तो प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाया जाता है। बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री को जो है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। अधिकांश लोगों के कृषि क्षेत्र में कार्यरत होने का कारण क्या होता है? कृषि कार्यों में रत लोगों के लिए अन्य क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर नहीं मिलते हैं। महावीर जयंती एक का प्रमुख त्यौहार है। जैनों का प्रमुख त्यौहार है महावीर जयंती। निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजन समस्थानिक या भारी हाइड्रोजन की खोज करने का श्रेय दिया गया है जिसके बाद उन्हें 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था? हेराल्ड सी उरे को दिया गया था। मेवा वनस्पति तेल और मछली डैश के समृद्ध स्रोत होता है? ओमेगा 3 के समृद्ध स्रोत होते हैं। निम्न में से क्या पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था? उच्च जनसंख्या वृद्धि जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था, जबकि उच्च जीडीपी वृद्धि, आत्मनिर्भरता, सभी लोगों के लिए समान लाभ और इसमें जो गरीबी उन्मूलन का भी उद्देश्य दिया गया था। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में रेलवे के अधिक विकसित नहीं होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? फर्स्ट में देखिए अत्यधिक विच्छेदित स्थलाकृति, दूसरा देखिए घने जंगल और तीसरा देखिए कम जनसंख्या घन। तो ये कथन गलत हो जाए क्योंकि जो जनसंख्या कोई मायने नहीं रखता है। भारी वर्षा और बार बार बाढ़ आना, यही सभी कारण यानी कि 1, 2, 4 जो है सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता एकल नागरिकता है? भारत ने ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीता है? 8 स्वर्ण पदक जीत चुका है। लाल लकड़ी वाला पेड़ सिकुआ डैश की सबसे ऊंची वृक्ष प्रजातियों में से एक है? जिम्नोस्पर्म की सबसे ऊंची वृक्ष प्रजातियों में से एक है। मौलिक अधिकार देश के डैश द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है? संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? अमोनिया में 14 जो होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। निम्नलिखित में से क्या सरकार द्वारा राजस्व की प्राप्ति नहीं है? सरकारी संपत्तियों की बिक्री जो है राजस्व प्राप्ति नहीं है, जबकि विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नकद अनुदान सहायता, सरकार द्वारा किए गए निवेश पर लाभांश और लाभ, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियाँ। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था तब प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? वेन्ना जो है कृष्णा की सहायक नहीं है, जबकि घाट प्रवाह, पंचगंगा और कोयना ये सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। भारतीय राजनीति की व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति के निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? प्रधानमंत्री उनके मंत्री परिषद में निहित होता है। भारतीय मरुस्थल के निम्नलिखित में से प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। भारतीय मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ प्रति वर्ष 500 mm वर्षा होता है, बिल्कुल गलत दिया गया है। यह अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में सही है। इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल है। इसमें रेत की टील होती है। तीनों कथन सही लेकिन फर्स्ट गलत दिया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम द्वारा किसकी मेजबानी डैश द्वारा किया गया था? कर्नाटक द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड में वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है? जब साल के पेड़ पर नए पत्ते आते हैं। सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है। गति के कौन सा सही समीकरण दिया गया है? फर्स्ट में देखिए v = ut + हाफ, यहाँ पर यह भी गलत दिया गया है और क्योंकि सही फार्मूला जो होता है ut = ½ AT² होता है, इसलिए दोनों गलत दिया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किस पद से संबंध है? भारत के महान्यायाधीश यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। यूडोरिना की प्रजाति में होने वाले 2 भिन्न आकार के युग्मनों का संलयन क्या कहलाता है? असमयुग्मन कहलाता है। एशियन एसोसिएटेड सोरेसलिट कमेटी यानी कि AAWC द्वारा 1979 में पहली बार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? जालंधर भारत में किया गया था। 1785 में विद्युत आवेशों के बीच बल के मापने के लिए आसांकित मरोला तुला का उपयोग किसने किया था? चार्ल्स ऑगस्टिन कुलॉम्ब ने किया था। दिवालियापन कानून सुधार समिति यानी कि BLRC की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 2014 में किया गया था। डैश सरकार द्वारा मल्लिका साराभाई को सेवेलिया डैश पाम्स एकेडमिस्ट 2005 से सम्मानित किया गया था। फ्रेंच सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। ठंडी बर्फीली वन जलवायु मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध महाद्वीपीय क्षेत्र में यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में डैश उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच पाया जाता है। किस बहमनी शासक ने महमूद गवान को व्यापारिक प्रमुख या मलिकूते तुजार की उपाधि प्रदान किया था? हुमायूं शाह ने दिया था। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में किया जाने वाला गोवा एक लोकनृत्य है। यह आमतौर पर निम्नलिखित में से किस हिंदू धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है? गणेश चतुर्थी के दौरान किया जाता है। निम्नलिखित क्रिकेटरों में से T20 पुरुष क्रिकेट 2021 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन था? बाबर आजम था।
डैश की अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों में सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश किया था। एम.एन. वेंकटचलैया ने किया था। 1342 में एक रईस हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकजुट किया और डैश की उपाधि के तहत इसका शासन बना और इलियास शाह वंश की नींव रखा था। शम्स उद्दीन इलियास शाह ने रखा था। इनके पूरे शरीर पर छिद्र या रंध्र होता है। इन्हें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है और यह मुख्यतः समुद्री आवासों में पाया जाता है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस शंका व्यक्त करता है? पेरीफेरा को व्यक्त करता है। साबरी ब्रदर्स अजीज वारसी और नुसरत फतेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित है? कव्वाली से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? निखिल बनर्जी जो है सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन, जाकिर हुसैन तबला वादक और राजा खान आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। 2011 की जनगणना का अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? केरल है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का उपयोग किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। अनुशीलन समिति 20वीं शताब्दी में भारतीय महाद्वीप के किस भाग में सक्रिय था? बंगाल में सक्रिय था। कौन सा पतला लचीला अवरोध कोशिका के आंतरिक वातावरण को कोशिका बाह्य तरल से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली अलग करता है। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, यौगिक के नाम और उनके सूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? फर्स्ट में देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड H2Cl गलत दिया गया है। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र गलत यहाँ पर दिया गया। और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड HH2, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि न तो 1 और न ही 2 सही है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का एक गंभीर रूप है जो आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है और अक्सर 5 साल की उम्र में दूध छोड़ाने की उम्र के आसपास होता है? क्वाशीयोरकर जो है ये प्रोटीन के कारण होने वाली बीमारी होता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 108 करता है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। डैश ने मुगल सम्राट ने और कंपनी को बंगाल के प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया था? 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। 1990 में हुए विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? एशियन नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। आधुनिक तकनीकी का उपयोग से उच्च विकास दर अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आर्थिक समृद्धि का लाभ गरीबों तक पहुंच सके। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना किया था? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। देखिए आप लोगों को जिन लोगों को लगता है थोड़ा फास्ट है, आप लोग स्पीड का ऑप्शन होता है, आप लोग थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से थे? मेहर घराने से थे। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है मेहर घराने से थे। 1856 में गवर्नर जनरल ने डैश फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज के बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दिया जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दिया जाएगा। केनिंग ने फैसला किया था। 15 मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश है? 4 महिला न्यायाधीश है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? सत्रिया जो है बिहू से प्रभावित है और ये किस राज्य का है? असम का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत बोल सकते हैं। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन या जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा पैदा होने वाले प्रणोद की व्याख्या करता है? न्यूटन की गति का नियम करता है। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः कितना था? 5.4% और 7.6% था। 5वीं और यहाँ पर देखिए 10वीं और पंचवर्षीय योजना और 9वीं में पूछा गया था। 9वीं का 5.4 हो जाएगा और 10वीं का 7.6% हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? अनुच्छेद 37 जो है यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जबकि 39, 38, 40 ये सभी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। निम्नलिखित में से किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की स्थित घाटी को जाना जाता है? दून हिमालय के नाम से जाना जाता है। वे यौगिक जिन्हें केवल दोहरे कार्बन बंद होते हैं डैश कहलाते हैं? डाइन कहलाते हैं। भारत ने पहली बार ICC T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष किया था? 2016 में किया था। वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? फर्स्ट में देखिए इसमें आर्थिक सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं पर परे नेटवर्क गतिविधि का निर्माण शामिल है। दूसरा देखिए आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण प्रक्रिया महत्वपूर्ण परिमाणों से एक है, यानी कि जो दोनों जो है वैश्वीकरण के संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है।
एक एनबीएफसी जो है एमआईएफ के लिए पूंजी पर्याप्त अनुपात डैश होता है। जोखिम भारित कुल परिसंपत्तियों का 15% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये नहीं, जबकि नेशनल कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसका नियम बताता है कि विद्युत परिपथ में किसी संधि पर संधि में प्रवाहित होने वाली धाराओं को योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। गुस्ताव रॉबर्ट किर्चॉफ का नियम बताता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 87 है? फ्रांसियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 87 होता है। सालाबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसका युद्ध का अंत हुआ था? प्रथम मराठा युद्ध का अंत हो गया था। नीरज सिंह चौधरी की आत्मकथा का नाम क्या है? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया जो है नीरज सिंह चौधरी द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोल हो सकता है? अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया हो सकता है। भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? सेनिया घराने से हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? फर्स्ट में देखिए, हवा की अधिक मात्रा में दहन और लिथियम मुक्त ऑक्साइड बनाता है, सही दिया गया है। दूसरा देखिए, क्षार धातु के सभी हैलाइड उच्च गलनीय रंगहीन क्रिस्टलीय तरल पदार्थ है, दूसरा गलत दिया गया, यानी कि केवल फर्स्ट सही है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? किरण देसाई है। लेड क्रोमेट जो विषैले और कैंसरकारी कार्सिनोजेनिक होता है, डैश पाउडर की मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है, हल्दी पाउडर की मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है। 75वीं एनएस रिपोर्ट के अनुसार डैश राज्य 57.6% की महिला साक्षरता दर से के साथ सबसे कम साक्षर महिलाओं वाला राज्य राजस्थान जो है सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य है। द गॉड फादर ऑफ सोल डैश की आत्मकथा है जो महान संगीतकारों में से एक था, जेम्स ब्राउन की आत्मकथा है। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलवांकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हारमोनियम से संबंधित है। अप्पा जलगांवकर जो है हारमोनियम से संबंधित है। किसी चालू स्पर्धा में पहली बार गलत शुरुआत के मामले में एथलीट दोबारा आरंभ कर सकता है। टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स में कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बैडमिंटन से है। तारीख मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? याहीन बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखा गया था। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच में से किसने सामने रखा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा था। परितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों को ऊर्ध्वाधर विवरण को डैश कहा जाता है? अस्तर विन्यास कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के प्रमुख विवर्तनिक प्लेटों में से एक नहीं है? नाजका प्लेट जो है ये जी बिल्कुल नहीं, जबकि प्रशांत प्लेट, पूर्वी अटलांटिक तथा प्लेट के साथ अफ्रीका बिल्कुल है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट ये सभी है, लेकिन नाजका प्लेट बिल्कुल नहीं है। बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा 2002 में मौलिक कर्तव्य में एक भाग के रूप में जोड़ा गया था। इस संशोधन को संविधान में डैश के तहत शामिल किया गया था? अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आगे की ओर बढ़ते हुए घटती है और किसी समूह में नीचे की ओर जाते हुए बढ़ जाती है। फर्स्ट कथन सही है, लेकिन जो तीसरा तीनों ऑप्शन दिया गया है ये सभी गलत है। आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चावल की खेती के संदर्भ में राज्य फसल के प्रकार का कौन सा युग्म सुमेलित दिया गया है? फर्स्ट में देखिए, पंजाब में निर्वाह फसल गलत दिया गया है। उड़ीसा में वाणिज्यिक फसल दोनों गलत है, क्योंकि पंजाब में है निर्वाह फसल नहीं होता है। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और लता मंगेशकर को कब सम्मानित किया गया था? 2001 में सम्मानित किया गया था। भारत राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया था? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? जनता के लिए आवासीय भवन ये बिल्कुल नहीं थे, जबकि धार्मिक समारोह के लिए अग्नि वेदियाँ, अनाज के भंडार, महत्वपूर्ण लोगों के लिए वृद्ध स्नानागार ये सभी थे, लेकिन दूसरा जो है गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है? ट्राइटियम जो है यह हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है। राष्ट्रपति की परिउपलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय भारत के डैश में प्रधारित किए जाते हैं? संचित निधि में प्रधारित किए जाते हैं। मौलिक कर्तव्य डैश पर लागू होता है? नागरिकों पर लागू होता है। कौन सा लोकनृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? डांडिया रास दर्शाता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता सही नहीं है? इन वनों में वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, बिल्कुल गलत दिया गया है। यह उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल है। इन वनों में पेड़ की ऊंचाई 60 मीटर या उससे अधिक हो सकता है, सही है। ये वन अच्छी तरह से स्तरीकृत होते हैं, यानी कि तीसरा जो तीनों कथन है नीचे वाला ये सभी, लेकिन फर्स्ट गलत दिया गया है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा द्वारा स्वीकृत बास्केटबॉल के एक गेम में समानता डैश होता है, प्रत्येक 10 मिनट के 4 क्वार्टर होता है, यानी कि 40 मिनट का होता है। साइकस निम्नलिखित में से किस जंतु संघ का उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। 1976 के 42वें संविधान द्वारा, जैसा कि डैश द्वारा पेश किया गया था, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय को संविधान में शामिल किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा पेश किया गया था। चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? फर्स्ट में देखिए, अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन बढ़ता रहता है। पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा के प्रकाशित भाग आकार प्रतिदिन घटता रहता है। दोनों कथन सही दिया गया है। डैश ने 24 दिसंबर 2021 को ब्रह्मगण सभा से नाट्य पद्म पुरस्कार प्राप्त किया था। श्रीकली भारती ने प्राप्त किया था। कई स्थानों पर भूजल, भौम और जलस्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच इसे जो है जलभृत के रूप में जाना जाता है। क्षार धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी क्षार धातुओं में 2 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते, बिल्कुल गलत दिया गया है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आप जरूर पॉज करके पढ़ लीजिएगा। भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में किन 2 स्थानों के बीच हुआ था? इलाहाबाद और नैनी के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध दक्षिण भारत में होते हुए बंगाल तक फैल गया था? इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला जिसे फ्रांसीसियों का समर्थन प्राप्त था को परास्त कर कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया था। 1757 में प्लासी के युद्ध में। अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1927 में पेश किया गया था। कूलॉम सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? विद्युत धारा की इकाई है। प्रसिद्ध संगीतकार टी.एच. विनायक राम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? घटम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने हाई डांस नामक एक नृत्य शैली की रचना किया था, जिसे बाद में उन्हें रचनात्मक नृत्य यानी क्रिएटिव डांस का नाम दिया गया था? उदय शंकर ने दिया था। आप लोगों को कुछ आज जो साउंड का प्रॉब्लम लग रहा होगा, बहुत सारे नॉइज आ रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सॉरी चाहते हैं आप लोगों से। आपको कल से इसमें कोई भी नॉइज नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ ने लिखा है? ए सुइटेबल बॉय, जो विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार भारत में औद्योगिक को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? न्यायाधीश अपने वेतन और भत्तों के लिए वित्तीय रूप से कार्यपालिका और विधायपालिका दोनों पर निर्भर, बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान में न्यायाधीश को हटाने के संबंध में दी गई प्रक्रिया अत्यंत कठिन है, सही है। न्यायपालिका के पास न्यायालय की अवमानना करने वाले दंडित करने की शक्ति होता है, सही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया विधानमंडल शामिल नहीं होता, यह भी सही है। भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? एकल एकीकृत प्रणाली पर आधारित है। भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? मानसून बरसात का मौसम रहता है। मानव में होने वाले रोग, उसके कारक, सूक्ष्मजीवी और संक्रमण के माध्यम के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्षय रोग विषाणु और वायु के कारण, बिल्कुल गलत है। चिकन पॉक्स जो है विषाणु और जल भोजन, ये भी गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान को फीना विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर दौड़बाइश की मेजबानी करने के लिए चुना गया है? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया को चुना गया है। गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर बहती है? 10% हिस्से पर बहती है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। निम्नलिखित में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बागानियों यानी कि चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किए जाने वाले असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है? झूमर नृत्य जो है असम का है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी के भंडार नहीं पाए जाते हैं? गुजरात में चांदी के भंडार नहीं, जबकि ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये सभी में चांदी के भंडार पाए जाते हैं। मैलिक अम्ल डैश में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सेब में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण किस समय अवधि को माना जाता है? 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक माना जाता है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 16(2) देता है। भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से लिया है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। रासायनिक तत्व और उनके प्रतीकों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है? आयोडीन का आई होता है, फास्फोरस का पी होता है, लोहा का फेरस बिल्कुल सही है, पोटेशियम का जो है पीओ नहीं के होता है। खनिज और उसकी आवश्यकताओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आयरन जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, बिल्कुल गलत है। सोडियम थायराइड के उचित क्रियाशील के लिए, बिल्कुल सही है। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संबंधित है? ओडिसी के लिए जानी जाती है। एमाइलेज एंजाइम डैश में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित उपन्यास डैश से लिया गया एक अंश है? आनंद मंच से लिया गया है। कॉमनवेल्थ गेम डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राष्ट्रमंडल खेल संघ द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था? औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा था।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार भाग नहीं है? उत्तरी मैदान प्रायद्वीपीय पठार नहीं, जबकि दक्कन का पठार, केंद्रीय उच्च भूमि जिसे सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है, उत्तर पूर्व, ये सभी जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। निम्नलिखित में से भूदान यज्ञ यानी कि भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी में सर्वाधिक गोल किया था? हरमनप्रीत सिंह ने किया था। गणगौर मुख्य रूप से भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? और अनुच्छेद 127 के तहत किया जाता है। 1986 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। विस्ट स्टोन ब्रिज डैश प्रतिरोध की एक व्यवस्था है जिसका प्रयोग प्रतिरोध की सटीक माप के लिए किया जाता है। 4 प्रतिरोध की एक व्यवस्था है। 2012 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी में पुरस्कार मिला था? विश्व रूपम में लिए पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीएसटी से छूट प्राप्त है? मानव भोग के लिए शराब जो है इस पर जीएसटी नहीं लगता है। निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना किया था? कन्नड़ में किया था। चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट ने डैश में 1528 में राजपूतों को हराया था? बाबर ने 1528 में राजपूतों को हराया था। अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? 1962 से 68 में किया गया था। जून 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार हर एक एनबीएफसी एमएफ जो है अपनी निवल परिसंपत्तियों को कम से कम 78 परिसंपत्तियों के रूप में बनाए रखना जरूरी है। 85%। डैश के लोग अत्यधिक तापमान और मौसमी परिवर्तनों के शायद ही महसूस कर पाएंगे। मुंबई के लोग जो है अत्यधिक तापमान और मौसमी परिवर्तन को शायद ही महसूस कर पाएंगे। हाइड्रोकार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दहन पर कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत नहीं होते, बिल्कुल गलत दिया गया। बाकी 3 ऑप्शन आप जो पॉज करके जरूर पढ़ लीजिएगा। चंद देखिए, यौगिक के नाम उनके सूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया? कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO2 होता है, यहाँ पर गलत दिया गया। उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 तो बिल्कुल सही है, यानी केवल दूसरा सही है। किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम का उपयोग किया जाता है। किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम लागू किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा में फॉलो ऑन शब्द का प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में फॉलो ऑन शब्द का प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जाता है? केला को उपयोग किया, क्योंकि केला से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सार्वजनिक सेवा के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या है? MS सुब्बुलक्ष्मी है। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में दी गई नागरिकता के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? एकल नागरिकता की धारणा यूके के संविधान से प्रेरित है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान, ये भी सही है। लोक विकास का लोभ केवल नागरिक बनकर ही ले सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन 4th ऑप्शन जो है मतदान करने और राष्ट्रपति और संसद सदस्य जैसे पदों के लिए चुने जाने की क्षमता दुनिया भर के भारतीयों के लिए सुलभ, बिल्कुल गलत दिया गया है। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? दक्कन का पठार जो है पश्चिम में ऊंचा और इसमें धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलान, बिल्कुल सही दिया गया। बाकी जो 3 ऑप्शन ऊपर में दिए गए वो सभी गलत दिया गया है। 1991 में भारतीय रुपयों अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया था? 2 बार 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में हुआ था? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और यह कब हुआ था? 1976 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुटों में विभाजित हुआ था? 1907 का सूरत अधिवेशन में अलग हुआ था। निम्नलिखित में से किसमें मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार 29वां अनुच्छेद जो है समानता, जिसमें कहा गया है कि समुदाय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है जिसमें अकेले उसके व्यक्ति का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है, मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। 2022 में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में दिए गए टोंग मिशीन का क्या अर्थ था? टुगेदर एज वन था। ठंड के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान कितना होता है? 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जनता के हाथ में मुद्रा प्लस वाणिज्य बैंक का नकद भंडार डैश कहलाता है। इसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है, मौद्रिक आधार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? दाब की इकाई -पास्कल बार जो है बार और टॉपर, यही सुमेलित दिया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम जो संबंधित है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मदन मोहन मालवीय जुड़े हुए हैं। कॉनिफर, साइकैड और जिंकगो पौधे निम्नलिखित में से किस पादप समूह से संबंधित है? अनावृत बीजी से संबंधित है। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकों में से किसे भारत और पूरी दुनिया में ओडिसी नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्रा को सम्मानित किया गया था।
कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली में कौन सा समूह AW में अक्षर कोड द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसे कभी कभी सवाना जलवायु कहा जाता है। यह भूमध्य रेखा के पास ITCZ के से ठीक बाहर स्थित है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। निम्नलिखित में से किसे इनकलाब जिंदाबाद सूत्र वाक्य के लिए लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? भगत सिंह को दिया जाता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा को लोकप्रिय बनाने के लिए। वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था? हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक था। द अनब्लेमिश्ड वन डैश एक नृत्य फिल्म है जिसे व्हाइट यूनिकॉर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रयागयुक्त फिल्म में एक्सपेरिमेंटल फिल्म और महिलाओं और पर फिल्म ऑन वुमेन की श्रेणियों में 2 पुरस्कार जीते हैं। अंजना घोनसगी ने जीता है। रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था? 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? खारची पूजा जो है यह त्रिपुरा से संबंधित, जबकि बिहू जो है यह असम से संबंधित है। वांगला कहाँ का है? मेघालय का है। और कांग चिंगबा कहाँ का है? आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ये हमें थोड़ा नहीं पता, इसको हम अगले वीडियो में जरूर बता देंगे। ट्राइक्लोरोमीथेन डैश का IUPAC नाम है? क्लोरोफॉर्म का नाम है। ट्राइक्लोरोमीथेन जो है क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है। कौन सा झिल्ली बुध कोशिकाओं अंगक जिसमें एकल झिल्ली से घिरी हुई एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है, कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करती है, जो कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को कोशिका के अपरिचित घटकों को निम्नीकृत करने और पचाने की अनुमति देता है? लाइसोसोम कहा जाता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, लेकिन इसे घुमा फिरा कर इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? सर दोरबजी टाटा थे। निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंड का हिस्सा है? तारे, ग्रह, चंद्रमा, ये तीनों खगोलीय पिंड का हिस्सा है। परमाणु की संरचना की जांच के लिए अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ 1934 में साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण का सह आविष्कार कौन थे? MS लिविंगस्टन थे। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? जर्मन भाषा में मीन कैंप लिखा गया था। खतौली का युद्ध 1517 में राणा संगा के अधीन मेवाड़ राज्य और डैश के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच और राणा संगा के बीच हुआ था। वायलिन वर्चुओसो एल सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन कथक लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज संबंधित है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः डैश रूप में जाना जाता है? विरंजक चूर्ण के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं भजन सोपारी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? उत्तरी मालाबार क्षेत्र जो है यह प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। यौगिक और उसके सामान्य सूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया? एल्कीन जो है CnH2n होता है, बिल्कुल सही है। और एल्केन का CnH2n-1 बिल्कुल गलत दिया गया है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था? 1856 में अवध को शामिल कर लिया था और 1854 में जो है झांसी को शामिल किया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किया गया था? अनुच्छेद 338 में शामिल किया गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 338 में की गई है। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल डैश में आयोजित किए गए थे? वियतनाम में आयोजित किए गए थे। निम्नलिखित में से क्या उपग्रह INSAT-1B जो का उद्देश्य नहीं था राष्ट्रीय सीमाओं का रक्षा करना? ये गलत दिया गया है। मौसम की भविष्यवाणी, आपदा चेतावनी और टीवी संचार ये सभी इसका शामिल था। किसान के अपने खेत में खपत से अधिक उत्पादन के बीच के अंतर को डैश रूप में जाना जाता है? विपणन योग अधिशेष कहा जाता है। डैश में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? 1685 में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान से लिया? बिल्कुल गलत है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया। अगर ऑप्शन से सभी देखें, इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया तो बिल्कुल सही है। ये प्राकृतिक गैर न्यायिक बिल्कुल सही है। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। भ्रंश रेखाएं डैश का कारण बन सकती है? भूकंप का कारण बन सकती है। भारत में धर्म के अधिकार के बारे में लिखित में से कौन सा सही नहीं है? जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। जबकि तीनों ऑप्शन जो अगर देखें, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म चुनने और उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुरूप आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। व्यक्ति किसी भी धर्म का चुन सकता है या किसी भी धर्म को पालन न करने के विकल्प भी चुन सकता है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन था वो गलत दिया गया है। भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 1989 में कर दिया गया था।
बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरल खान ने किस घराने की स्थापना किया था? पटियाला घराना की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किस राजनीति द्वारा सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली का विकास किया गया था? भील जनजाति के द्वारा किया गया था। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथकली सर्वपुरुष शैली सीखने वाली पहली महिला थी और वह दर्पण एकेडमी और परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक भी थे। यह एकेडमी नृत्य, संगीत, नाटक और कठपुतली जैसे विभिन्न प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में काम करती है। मृणालिनी साराभाई थी। आवर्त सारणी के किस तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है? हैलोजन शामिल है। इन 1898 हु थ्योरी प्रोड्यूस द आयंस ग्रुप्स बाउंडेड द मेटल बाय द सेकेंडरी बॉन्डिंग हैव स्पिरिचुअल अरेंजमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कोरिडेशन नंबर? अल्फ्रेड वर्नर ने किया था। भारत में ठंडे मौसम यानी कि शीत ऋतु के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रबल हवाएं बहती है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती है। चोल साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार की कर वसूली किया जाता था? वेट्टी कर जबरन लिया जाता था। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? 2.7% मीठा जल है। डैश वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक LF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है। रिवर्स रेपो दर वह ब्याज दर है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वर्षा होता है? असम में है सर्वाधिक वर्षा होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चेरापूंजी में होता है। तिरुवातिरे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? केरल का है। तिरुवातिरे जो है केरल का एक सांस्कृतिक उत्सव है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखा गया है? मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये नहीं लिखा गया, जबकि रोड्स टू मसूरी, द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला ये सभी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। हमारे अनुसार मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये सलमान रुश्दी द्वारा लिखा है। आप लोग जरूर एक बार चेक करके कमेंट कर दीजिएगा। महादेव गोविंद रानाडे मुख्यतः किससे संबंधित है? प्रार्थना समाज से संबंधित है महादेव गोविंद रानाडे। कदम्ब राजवंश के आधुनिक समय डैश के एक प्राचीन शाही राजवंश था? कर्नाटक का एक प्राचीन शाही राजवंश था। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आतिशबाजी के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? भारत के अंदरूनी भाग में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स वाज क्रिएटेड इन 2005 इन चैनलाइज फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम द डीन इन्वेस्टमेंट प्रोसीड बाई PSUS नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड? नूपुर आर्ट्स के कलात्मक निर्देशक डैश के दक्षिण एशियाई नृत्य शैली में किस के वन डांसन UK लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के विजेता है? स्मिता वडनेकर है। डैश ने पैरालंपिक गेम 2022 की मेजबानी किया था? चीन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न एक विकार ने दीर्घ सूचना प्रश्न ये नहीं, जबकि अल्प सूचना प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित ये सभी शामिल होता है। विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक बिंदु महाराज देश के कालका बिंदु घराने से प्रमुख प्रतिभागी लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित थे। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या में अप्रवासी आए थे? महाराष्ट्र में आया था। सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का प्रकार नहीं है? लोफोसेंट्रिक नहीं, जबकि मेटासेंट्रिक, एकोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक सभी शामिल होता है। डैश भारत में खेले जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है? दिलीप ट्रॉफी है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 के अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। बोरोन की संयोजकता कितना होता है? 3 होता है। निम्नलिखित में से क्या वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? नई तकनीकी को अपनाना। तुकरोई का युद्ध, जिसे बौझौरा का युद्ध या मुगल सार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1575 में हुआ था। पंडवानी संगीत के प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? 2019 में जीता था। असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रंगोली बिहू किस महीने में मनाया था? अप्रैल महीने में मनाया जाता है। प्लेट विवर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत पृथ्वी के स्थलमंडल को 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? गंडक नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलता है। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 17 दिन, कहीं कहीं पर आपको 18 दिन भी दिख जाता है। मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? 4 मीनार हैदराबाद शामिल नहीं, जबकि लाल किला दिल्ली, आगरा किला आगरा वाला, कुतुब मीनार दिल्ली सभी शामिल है।
कि इस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान देने के विपरीत भारी उद्योगों पर ध्यान देने की वकालत की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली में कृषि पर जोर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस नदी का हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है? गोदावरी नदी पर बनाया गया था। ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्च डैश की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं, ग्लूकोज की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? हैदराबाद था। निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? अनुच्छेद 51A के तहत। संविधान में न्यायिक पूर्णावलोकन पद का कितनी बार उल्लेख हुआ है? कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC महिला T20 विश्व कप 2020 में उप विजेता रहा था? भारत रहा था। निम्नलिखित में से किसने 1879 महाराष्ट्र ब्रिटिश राज के खिलाफ सशक्त विद्रोह का बिगुल बजाया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने बजाया था। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य से संबंधित? सारंगी वादन से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपूर्व यानी कि एलोट्रोप नहीं है? ट्राई सल्फर जो है ये नहीं है, जबकि ग्रेफाइट, लोन्से, डालाइट, हीरा ये सभी कार्बन का अपूर्व रूप है। बैक्टीरिया एंड फंगी एंजाइम डिग्रीज द ड्यूटीज इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टांस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म कहा जाता है। विलम्बडन ओपन में आयोजित विलम्बडन धारावाहिक में 2 देशों के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं दी थी। इनमें से एक रूस था, दूसरा कौन सा देश था? बेलारूस था। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जाता है? विशेष बहुमत से हटाया जाता है। यह विटामिन यकृत, दूध, अंडे, मछली में पाया जाता है। यह RBC के निर्माण में सहायक होता है। इस विटामिन की कमी से एनीमिया होता है। यह कौन से विटामिन की बात की जा रहा है? विटामिन B12 की बात की जा रहा है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 17 में कहा गया है। संगीतकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने बचपन से ही अपने पिता से किस संगीत घराने के तहत संगीत की दीक्षा ग्रहण किया था? कसूर पटियाला से ग्रहण किया था। भारतीय मानसून के संबंध में सही कथन बताइए। मानसून जो है पवन की दिशा में एक मौसमी बदलाव है। यह गर्मी के दौरान भारी वर्षा और सर्दियों में शुष्क मौसम का कारण बन सकता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा किया गया था? कलकत्ता टाउन हॉल से किया गया था। क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है दूध उत्पादन में। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जो है जापान की संविधान से लिया गया है। भारत में न्यायिक प्रणाली काफ़ी हद तक स्वायत्त है। यह न्यायपालिका को भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और डैश के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। अनुच्छेद 32 और 13 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नीति पेश किया था? व्यापकता का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर में डैश अनुष्ठानिक पूजा का स्थान है जहां केवल राजा, उनके परिवार के लोग और पुजारी ही एकत्रित होते थे। कंदरिया महादेव मंदिर में गृह जो है गर्भगृह होता है, अनुष्ठानिक पूजा स्थान होता है। चक्री एक समूह गीत है। यह डैश लोक संगीत का एक लोकप्रिय रूप है। कश्मीर का है। चक्री किस राज्य का है? कश्मीर का है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? अनुच्छेद 21 के तहत। निम्नलिखित में से क्या मध्यवर्ती माल का उदाहरण नहीं? औषधि जो है यह मध्यवर्ती माल का उदाहरण नहीं, जबकि स्टील, हार्ड ड्राइव, पेंट ये सभी उदाहरण है। वार्षिक रिपोर्ट 2021 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? जिसमें जो है 1,36,440 किलोमीटर है। डैश एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड के महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। झूमर एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। प्रथम यूनिफाइड एसोसिएशन गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। स्तंभों का मिलान करना, यहाँ पर देखिए फर्स्ट का क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का हो जाएगा एक उपकरण जो वोल्टेज को मापता है। एमीटर का क्या हो जाएगा? एमीटर का ये हो जाएगा एक उपकरण जो धारा के परिमाण को मापता है। और गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? एक उपकरण जो धारा का दिशा और परिमाण दोनों को मापता है, उसे गैल्वेनोमीटर से नापा जाता है। और ओम मीटर से एक उपकरण जो प्रतिरोध को मापता है। ये यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? सैन्य सेवा के लिए खरीदे गुलाम को बंदगान के रूप में जाना जाता था। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। सूक्ष्म जीव और उसके प्रकार के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं दिया गया है? पैरामीशियम जो है यह कवक से होता है, बिल्कुल गलत है। उसके बाद देखिए पेनिसिलियम, प्रोटोजोआ, दोनों गलत दिया गया है।
टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर दर कितना होता है? 15 ओवर प्रति घंटा होता है, यानी कि 1 घंटे में 15 ओवर कर देना चाहिए, नहीं तो आपको पेनल्टी लग जाता है। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू यानी कि जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग कितना था? 13% था। निम्नलिखित में से आत्मकथा और संबंधित व्यक्ति का सही युग्म का चयन करें। मून वॉक जो है माइकल जैक्सन का है, बिल्कुल सही दिया गया है। अकबर के प्रशासन के तहत दहसाला प्रणाली डैश से संबंधित था? भू राजस्व प्रणाली से दहसाला प्रणाली संबंधित था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH होल ट्वाइस होता है। परिधि से गहरे क्षेत्रों तक संकेंद्रित परतों में पाए जाने वाले टाइफा बुलरुस सैगिडिटाइया हाइड्रिला रूपिया और काराकाद श्रृंखला के किस स्तर में शामिल होता है? उत्पादक में शामिल होता है। इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं था? अलीवाल के युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं था, जबकि बक्सर का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ये सभी में मुगल सेना शामिल था। तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में डैश फ्रांसीसी सेना को हराया और भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व के प्रति लगभग एक सदी के संघर्ष को समाप्त किया। वांडीवास का युद्ध 1760 में किसका हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ था। जावा संस्कृति उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है, स्टार लगा लीजिएगा। जावा संस्कृति उत्सव झारखंड में मनाया जाता है। जलवायु क्षेत्र युग्म का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार सुमेलित नहीं है? फर्स्ट देखिए, अर्ध शुष्क मैदानी जलवायु पंजाब में बिल्कुल गलत है। शुष्क गर्मी के साथ मानसून तमिलनाडु का कोरोमंडल, दोनों गलत दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का डैश सामाजिक और आर्थिक महत्व है? नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। डैश मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है, जिसे या तो इंट्रासेल्युलर लक्ष्यों तक पहुंचाया जाता है या कोशिका के बाहर स्रावित किया जाता है। गोल्जी इकाई जो है मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना था? 16.68% था। और पुरुष साक्षरता दर कितना था? पुरुष साक्षरता दर जो है 82.4% था। और जो है महिला साक्षरता दर कितना था? आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और ओवरऑल जो है 74% था शायद, यानी कि 74%। आप इतना ध्यान रख लीजिए, ओवरऑल जो है महिला और पुरुष की साक्षरता दर है 74% था, पुरुष का 82 था और महिला का जो है लगभग 62 या 63% था। कौन सा कोशिकांग ईआर जैसी मोटाई वाला एक ऊपर की लगी हुई झिल्लीदार थैली है, जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं के विशेष रूप से अस्थायी प्रोटीन का संसाधित करने में और उसकी पैकेजिंग में सहायक होता है? गोल्जी उपकरण होता है। सितंबर 2022 में भारत द्वारा व्यापारिक माल के निर्यात का मूल्य कितना था? 35.45 बिलियन $। था। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के तत्व आवर्सानी से सबसे बाएं समूह में शामिल होता है? क्षारीय धातु जो है सबसे बाएं समूह में शामिल होता है। भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप कितनी बार जीता है? एक भी बार नहीं जीता। पुरुष कितने बार जीता है? 2 बार जीता है। एक बार जो है 1983 में जीता था, उसमें कप्तान जो है कपिल देव थे, और एक बार जो है 2011 में जीता था, इसमें जो कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी थे। निम्नलिखित में से किस देश को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? संसद को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश के अधिवेशन में सूरत का विभाजन हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था। यहाँ पर देखा स्तंभ ए को मिलान करना है बी से, ठीक है। फर्स्ट में क्या हो जाएगा? बैकाल झील का हो जाएगा। बैकाल झील कहाँ है? रूस में है। उसके बाद देखिए सुप्रिया झील कहाँ है? कनाडा और यूएसए के सीमा पर है। उसके बाद देखिए तीसरा लोच लोमंड जो है ये कहाँ है? स्कॉटलैंड में। और विक्टोरिया झील कहाँ है? युगांडा और तंजानिया के सीमा पर है। लवक और उसके संग्रहित को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं दिया गया है? फर्स्ट देखिए, अमाइलोप्लास्ट तेल और वसा, बिल्कुल गलत है। उसके बाद देखिए एलोरोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट, यानी कि दोनों गलत दिया गया है। 30 सितंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस बॉक थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दुन्ना पोथुला पाडुंगा मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार की कामकाज के संचालन से संबंधित है? अनुच्छेद 166 संबंधित है। 17वीं शताब्दी ईस्वी के किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक भामाकल्पम की रचना किया था? सिद्धेंद्र योगी ने किया था। भामाकल्पम की रचना किसने किया था? सिद्धेंद्र योगी ने किया था। उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? सारंगी वादन के लिए उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में कैल्शियम का कार्य नहीं है? यह पाचन तंत्र में मदद करता है। यह जो है कैल्शियम का कार्य नहीं है। यह जबकि मांसपेशियों को सिकुड़ने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। यह रक्त के थक्कों को जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह भी सही है। यह स्वस्थ हड्डियों को और दांतों से जुड़ा है, बिल्कुल सही है। MNCS के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? फर्स्ट में देखिए, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण रखता है। दूसरा देखिए, वे स्वदेश में एक अधिकार स्थापित करता है। दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए,
तीसरा में देखिए उन्हें राज्यविहीन संगठन भी कहा जाए, यानी कि 1 और 3 सही बाकी दूसरा जो है गलत दिया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? बेकिंग सोडा का नाम होता है। कदम स्कूल ऑफ डांस एक म्यूजिक की संस्था। कुमुदिनी लखिया एक डैश नृत्यांगना है? कथक की नृत्यांगना है कौन? कुमुदिनी लखिया। देवका बीच जहां दूर तक फैली हुई काली रेत अत्यंत सुदूर दृश्य निर्मित करती है, डैश में स्थित है? दमन में स्थित है। देविका बीच जहां दूर तक फैली हुई काली रेत अत्यंत सुंदर दृश्य निर्मित करती है, कहाँ है? दमन में स्थित है। फास्फोरस की परमाणुता क्या होता है? चतुष्परमाणुक होता है। फास्फोरस की परमाणुता जो है चतुष्परमाणुक होता है। तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। तवा बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन वादक के लिए सत्यदेव पवार संबंधित है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इनमें से किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। स्कर्वी पर्याप्त डैश नहीं होने के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य कमजोरी, रक्तलापता, मसूड़े की बीमारी और त्वचा रक्तस्राव होता है। स्कॉर्बिक अम्ल के कारण होता है, यानी कि विटामिन सी के कारण ये सभी बीमारी हो जाता है। Who among the following discovered the concept of expanding universe? एडविन हब्बल ने जो पूरे यूनिवर्स का एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का थ्योरी दिया था, यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार का थ्योरी जो है एडविन हब्बल द्वारा दिया गया था। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द प्लांट डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट? इसमें से कौन सा बारे में प्लांट के बारे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सही दिया गया है? उसके फर्स्ट में देखिए सटरस कैंसर जो है वायरस के कारण होता है, बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा देखिए रस्ट ऑफ व्हीट जो है ये फंगी कारण, यानी कि केवल दूसरा सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अवसंरचना विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू किया गया? परिवहन के लिए शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है? अनुच्छेद 21 जो है यह शिक्षा के अधिकार को प्रावधान करता है। और इसे कब शामिल किया गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे शामिल किया गया था। लॉन्जेन में आयोजित आईओसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान टोक्यो 2020 ओलंपिक में 4x400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा में शामिल करने का निर्णय निम्नलिखित में से किस वर्ष लिया गया था? 2018 में लिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड बाय द ट्राइबल पीपुल ऑफ झारखंड? भगत पर्व जो है ये झारखंड के ट्राइबल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खान को डैश के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। बैंकों के साथ स्वयं समूहता समूह यानी कि SHG को जोड़कर माइक्रो क्रेडिट को संचित करने के लिए 1992 में डैश द्वारा एक परियोजना शुरू किया गया था? नाबार्ड द्वारा एक परियोजना शुरू किया गया था। परमाणु क्रमांक वाला कौन सा रासायनिक तत्व 31 है? गैलियम है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुषों की FIH हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। LERMS नीति के अनुसार RBI द्वारा सुनिश्चित की गई आधिकारिक विनियमन दर विनियमन के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन आय का कितना प्रतिशत आवश्यक होता है? 40% आवश्यक होता है। 2021 के विश्व कलात्मकता जिम्नास्टिक चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? क्यूशू जापान पर आयोजित किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में डैश में हुआ था? ताशकंद में हुआ था। डॉलर बाहु निम्नलिखित में से भारतीय लेखों में से किसके द्वारा लिखा गया है? सुधा मूर्ति द्वारा डॉलर बाहु लिखा गया है। 15वीं शताब्दी ईस्वी में सत्रिया नृत्य शैली किसके द्वारा पेश किया गया था? महापुरुष शंकर देव द्वारा पेश किया गया था। देखिए मैंने लोक नृत्य से बहुत सारे वीडियो आप लोगों को दिया है, जिससे आपके एग्जाम में हूबहू सेम आपको इससे बाहर एक भी लोक नृत्य का क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। मैंने GD में जितने भी लोक नृत्य के क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन होते उसका मैंने एक अलग वीडियो दिया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिएगा। मैंने एक MTS का जो वीडियो दिया है उसमें सारा जो लोक नृत्य हो गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया उसमें मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में संचार विकास के बारे में सत्य दिया गया है? फर्स्ट में देखिए भारत में टीवी सेवाएं स्वतंत्रता से पहले शुरू हुई, बिल्कुल गलत है। दूसरा देखिए टीवी को आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए 1976 में दूरदर्शन को एक अलग पहचान मिलने की B और C सही है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? फर्स्ट में देखिए राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष का होते, सही है। वे संसद के एक अंग होते, बिल्कुल सही है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा था, यानी कि ये तीनों तो सही। लेकिन चौथा देखते हैं उनके पास वीटो शक्ति पावर होता है, जिसके द्वारा वे संसद द्वारा पारित धन विधेयक को सहित अन्य विधेयकों को अपने पास रोक सकते हैं या स्वीकृति देने से मना करते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि धन विधेयक को पारित करना ही होता है राष्ट्रपति को, बाकी किसी भी विधेयक को रोक सकते हैं लेकिन धन विधेयक को नहीं रोक सकते हैं।
निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उस राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित किया गया है? पहला देखिए, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध कहाँ है? ये गलत, उत्तर प्रदेश में नहीं है। भाखड़ा नागल कहाँ है? ये तमिलनाडु में, ये भी गलत हो जाएगा। नागार्जुन, ये भी गलत हो जाएगा। और ये किस नदी पर? नागार्जुन जो है कृष्णा नदी पर है। भाखड़ा नांगल किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर है? ये शायद भागीरथी नदी पर। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? एडक्का जो है मुख्य ताल वाद्य यंत्र जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य में प्रदर्शन के लिए किया जाता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2021 में 3300 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण किया था? जम्मू कश्मीर में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अति उच्च विभेदन रेडियोमीटर यानी कि VHRR ले जाने वाली उपग्रह कौन सी से है? श्रृंखला तापमान, मेघावरण, हवा और संबंधित मौसम की घटनाओं का मूल्यवान प्रेक्षण प्रदान करता है। इनसैट श्रृंखला करता है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य भी कहा जाता है? कथक को कहा जाता है। और इसके जो महान जो है वो कौन थे? पंडित बिरजू महाराज थे। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के शक्ति को संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, वह सदन की व्यवस्था और मर्यादा को बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। अगर दूसरा ऑप्शन देखिए, वह एक साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए विधानसभा परिषद के लिए संयुक्त सत्र का आह्वान करते हैं, बिल्कुल गलत दिया गया है। क्योंकि जो है संयुक्त सत्र का अधिवेशन जो है राज्यपाल करता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। वह कोरम के अभाव में विधानसभा को रद्द कर सकते हैं या बैठक को स्थगित कर, ये भी सही है। वह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है ही नहीं, ये सही है। लेकिन दूसरा जो गलत दिया गया है। लीवर वर्ड सामान्यतः नम छायादार स्थल जैसे कि नदियों के किनारे, दलदली जमीन, नम मिट्टी, पेड़ों की छाल और घने जंगलों में उगते हैं। इनका पादप शरीर थैलोराइड होता है, जैसे कि मर्चेंटिया थैलस पृष्ठीय होता है और सबस्ट्रेट से निकलता से जुड़ा हुआ होता है। पत्तेदार भागों में तने जैसी संरचनाओं पर 2 पंक्तियों में पत्ती जैसे छोटे उपांग होते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइटा वर्ग को व्यक्त करता है? लीवर वर्ड को व्यक्त करता है। Which of the following is not a factor which should be kept in mind when planning meals for family? Environment. मणिपुरी नृत्य के लोकप्रिय रूप रास, संकीर्तन और थांगता है। तदनुसार मणिपुरी नृत्य में कितने प्रमुख रास नृत्य है? गैर कथात्मक नृत्य और सार नृत्य है। भारत में वन्य जीवन के पतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जंगल में आग लगना वन्य जीवन के पतन का कारण नहीं, बिल्कुल गलत दिया गया। औद्योगिक और तकनीकी प्रगति, ये सही है। कृषि और मानव बस्ती, ये भी सही है। घरेलू मवेशियों के लिए चारागाह, ये भी सही, लेकिन दूसरा गलत दिया गया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर की आत्मकथा है? युवराज सिंह की आत्मकथा है। माना जाता है कि भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन 1757 में डैश के बाद शुरू हुआ था? प्लासी के युद्ध के बाद हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी एक समशीतोष्ण समुद्री जलवायु है जिसमें सभी मौसम में पर्याप्त वर्षा होता है? CFB यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सॉरी, यहाँ पर देखिए CFB जो है एक समशीतोष्ण समुद्री जलवायु है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में दे दी गई, इसलिए यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पियर टाइप ऑफ न्यूट्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट इज करेक्ट? इसमें से बताना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है आयरन से मिलता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, माइक्रो जो है न्यूट्रिएंट जो है कैल्शियम से मिलता है, यानी कि केवल दूसरा सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड? इसमें से कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है? Na2O बिल्कुल नहीं, जबकि NOCO N2O ये सभी है। आत्मनिर्भरता का सूचक क्या होता है? उन वस्तुओं को आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होता है? अनुच्छेद 22 के तहत होता है। और अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद में क्या 19 में क्या है? इसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता है या बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में क्या है? इसमें जो है दोष सिद्धि से संरक्षण के बारे में दिया गया है। एल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 10 वर्ष तक एक बार प्रकट होता है और यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और अन्य चरम मौसमी गतिविधियों का कारण बनता है। 7 वर्ष में एक बार प्रकट होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज ट्रायंगल वार के रूप में भी जाना जाता है 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन 3 महान भारतीय राजवंशों में से किसके बीच हुआ था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? सेकरेनी महोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का भाग 4 देता है, जिसमें जो है क्या दिया गया है? नीति निर्देशक तत्व दिया गया और 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। कौन सी
पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है। नीलगिरी पहाड़ी बिल्कुल नहीं, जबकि गारो, खासी, जयंतिया ये सभी जो है मेघालय पठार का हिस्सा है। अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब के आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अनंत पर, उसके बाद देखिए सी पर और अत्यधिक छोटा, ये जो है बिल्कुल गलत दिया गया है। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करण का आयोजन करता विश्व का पहला नगर कौन सा था? बीजिंग था। गरीबी को दूर करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य डैश पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था? 5वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था। कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का है। तो यह अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को डैश कहा जाता है? जीडीपी अपस्फीति कारक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह से शामिल है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है ये एक ही समूह से शामिल है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जिसे एनआरएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से बेरियम पेराऑक्साइड का सूत्र कौन सा है? BaO2 होता है बेरियम पेराऑक्साइड का सूत्र। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सूक्ष्म जलीय जीवों का एक विविध समूह है? शैवाल होता है। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होता है? सूर्य के कारण होता है। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल डैश नर्तकी है? भरतनाट्यम की नर्तकी है। सुधा चंद्रन क्या है? एक भरतनाट्यम की नर्तकी है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवन द्वारा बेक की हुई चीज़ों को हल्का और हवादार करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। Around the time of its arrival, the normal rainfall increased suddenly and continues constantly several days. This is known as the dash of the monsoon and can be distinguished from the pre-monsoon shower. Burst of the monsoon कहा जाता है। यानी कि ये मानसून के बारे में, वैसी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है जब समय में एक ही समय बहुत ज़्यादा अत्यधिक बारिश होने लगता है और बहुत दिनों तक बारिश होता है। उसे क्या कहता है? उसे जो है बादल का फटना, जिसे बर्स्ट ऑफ मानसून भी कहा जाता है। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि डैश पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। विश्व कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? मिताली राज थी। डैश नामक घास की एक प्रजाति पर्यावरण के प्रति अपनी असंवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने के कगार पर है। हर्बडिया हेप्टा न्यूरोन जो है नामक घास जो है अब विलुप्त के कारण कगार पर है। गैट की स्थापना 1948 में डैश देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में किया गया था, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करने के लिए सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौते को संचालित करना था। 23 देशों के साथ गैट की स्थापना 1948 में किया गया था, लेकिन अब इसे WTO के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शासकों ने मध्य भारत में 1950 से लेकर 250 AD के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश के शासक ने करवाया था। पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसके इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? लंदन 2018 में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप के उद्घाटन सत्र की मेजबानी किया था? 1965 पोलैंड ने किया था। मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। I Am No मसीह अभिनेता की डैश की आत्मकथा है? सोनू सूद की आत्मकथा है। कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? DW करता है। GNP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही दिया गया है? GNP बराबर होता है GDP प्लस शेष विश्व में आयु नियोजित उत्पादक के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक आय। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? कोसी जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं, जबकि रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब जो है ये सभी सहायक नदी हैं। अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती में भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने डैश में भारतीय ध्वज फहराया था? जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया था। क्षितिज नंबियार और पार्वती मेनन को केरल के स्थित नवीनतम ट्रस्ट द्वारा डैश के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 11 दिसंबर 2021 को 5वें भारत कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। भरतनाट्यम के लिए क्षितिज नंबियार और पार्वती मेनन को भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया था। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। परिस्थिति में डैश को जैव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल को वन परिस्थिति तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। जैव भार उत्पादकता को जैव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल को परिस्थिति तंत्र में आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का क्या अर्थ होता है? बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने के लिए किया जाता है।
उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है, बिल्कुल गलत। देखिए कि वह है उच्चतम न्यायालय देता है। यह निचली अदालतों को अपील की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल सही है। यह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल सही है। यह मौलिक अधिकार की रक्षा के विभिन्न रिट जारी कर सकता है, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। कथक गुरु शोभना नारायण ने 1992 में डैश प्राप्त किया था, पद्म श्री प्राप्त किया था। मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में तय राशि को डैश कहा जाता है, जमा राशि कहा जाता है। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? अमार जीवन है। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? अमार जीवन है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपनाया था। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर डैश का चक्कर भी पूरा करती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? इंदर कुमार गुजराल की आत्मकथा। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन जो है इंदर कुमार गुजराल की आत्मकथा है। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभा सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। ठुमरी गायिका की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसमें देखिए पूरब जो है मुदूर और गंभीर दिया गया, सही है। पंजाब जो अत्यधिक चप्पल दिया गया, दोनों सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित करने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 जो ये दोनों निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले उपन्यासकार दामोदर मौजो निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक है? कोंकणी भाषा के लेखक है। और 56वां जो किसको मिला है? नीलमणि फुकन को मिला है और वो असमिया कवि थे। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे? सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। दिए गए समीकरण में केबी का परिभाषित मान क्या होता है? 1.38 × 10⁻³ जूल किलो इन्वर्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस? इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस जो है यह ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की लंबाई सही क्रम दिया गया है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। यह लंबाई जो बिल्कुल सही दिया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? ओडिशा से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 जो है ओडिशा से होकर गुजरता है। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश इंडियन कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और डैश ने सेनाओं के बीच हुआ था। मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 2022 में करेगा? कतर कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन भारत को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। मैंने कल ही के वीडियो में पॉलिटी से लगभग 500+ क्वेश्चन कराए थे, उसमें से एक भी क्वेश्चन इसमें जब भी हम करा रहे हैं पॉलिटी से एक भी बाहर क्वेश्चन उसमें नहीं है। आप जिन लोगों ने पॉलिटी का वो वीडियो नहीं देखा है जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद 21A के समान है? अनुच्छेद 51A के समान क के समान है, क्योंकि 21A में भी शिक्षा का अधिकार से संबंधित है और 51A के क में भी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है। यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? विष्णु देवता से संबंधित है। तो ये भी 450 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। अगर जो लोग नहीं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के जीके जीएस के क्वेश्चन साथ में रीजनिंग के सोल्यूशन मिलते रहते हैं और साथ में करंट अफेयर के भी मेन टॉपिक के भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, उसका लिंक दिया गया, आप लोग जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और ये पेपर जो 2022 का था, इसी प्रकार सीपीयू के जितने भी अभी तक एग्जाम हुए प्रीवियस पेपर के, चाहे वो 2020 का पेपर है, चाहे 2018-19 जितने भी साल के 5 साल के प्रीवियस पेपर आप लोग इस चैनल पर लगातार मिल जाएगा सीपीयू का, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसान होगा आगे के जीके प्रिपेयर करने में। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।